बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सियासत का मरकज़ व महवर ज़मान पार्क, उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है लेकिन तब्दील नहीं हो रहा। एक बहुत ही बड़ा बुलंद बांग दावा किया जाता था, एक जरदारी सब पर भारी, वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, उस गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। जरदारी साहब ने भी बहुत कोशिश कर ली, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत कोशिश कर ली कि किसी भी तरीके से इस तूफान को, सियासी तूफान को रोका जा सके, लेकिन वो नाकाम हुए। जोड़ तोड़ की सियासत करके देख ली, 14 जमाती इत्तेहाद भी मिला के देख लिया। दूसरी जानिब शरीफ फैमिली का काफ़ी बुरा हाल है और मुस्तकबिल करीब में शरीफ फैमिली का पाकिस्तान की सियासत में मजीद किरदार कम होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ना होने के बराबर होगा, क्योंकि एक कोशिश की जा रही है, एक सिलेक्शन की कोशिश की जा रही है कि कुछ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन भी शायद पाकिस्तान की आला अदालतें जो हैं वो उस सिलेक्शन को भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगी, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आला अदालतों पे डाला जा रहा है और आला अदलिया के जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। पहले बाजवा साहब की तरफ से इस तरह की गुफ्तगुएं आईं और बुला बुला के लोगों को बताया गया कि मेरे पास ऑडियोज वीडियोज हैं। अब जो है बाकायदा तौर पे हुकूमत ये काम कर रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है, और रिकॉर्डिंग करके उसके टुकड़े जोड़े जाते हैं, टुकड़े जोड़ के फिर मीडिया को रिलीज किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और ये गवर्नमेंट खुद कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सारे ताने बाने जुड़े हुए। उसके बाद फिर एक मीडिया में कैंपेन शुरू हो जाती है, जो लाइक माइंडेड मीडिया हाउसेज हैं और लाइक माइंडेड मीडिया पर्सन हैं, उनके जरिए फिर ये मामला को आगे बढ़ाया जाता है। आज उसकी अगली किस्त जारी की गई है। आज अब विफाकी वुज़रा, दीगर वुज़रा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। ये सब कुछ हो क्यों रहा है, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर ये मामला आगे जाता है तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे और वो भी इसकी जद में आ जाएंगे, और इंतहाई संजीदगी, इंतहाई सीरियस इशू ये बन सकता है। उसकी वजह यह है कि आज ही जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब मरहूम वफात पा गए हैं, और जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की एक मैं ऑडियो सुनवाता हूं, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने, अभी उसका फॉरेंसिक होना है, टुकड़े कहां कहां से जोड़े गए, ये सारी बातें अभी आएंगी, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहा तो होगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब वफात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, और अटॉर्नी जनरल भी रहे, जज भी रहे, और हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आना था और सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इस ऑडियो लीक की नजर हो गए थे। ये जो SGS कोटकना केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजाएं दिलवा रहे थे, कौन दिलवा रहे थे? शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। ये जरा सुन लें, क्योंकि इस वक्त जो डिमांड की जा रही है वो डिमांड की जा रही है कि परवेज इलाही साहब के खिलाफ FIA तहकीकात करे, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया है या लिखना है अभी या लिखेंगे कि उनको भी ऑनरेबल जज जो हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिनका नाम दिया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बार इन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से, यानी कि पॉलिटिकल प्लेयर से इब्तिदा करवाने की कोशिश की है। अब जरा सुनिए, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये केस दोबारा खुल सकता है, और ये क्योंकि ऑडियोज का रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी SGS कोटकना केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है। नौजवान नस्ल के लिए बता दूं कि नौजवान नस्ल के लिए खास तौर पे जो यूथ है हमारी पढ़ी लिखी, उनको बता दूं ये है क्या मामला। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली इनका आपस में चल रहा था, और उस वक्त शरीफ फैमिली जो है वो बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट की खास प्लेयर्स होते थे। ज़ियाउल हक साहब के बाद का ज़माना है, और सदर इसाक खान साहब होते थे, और फारूक लकारी साहब भी, और इस दौरान वो ज़माना है जी। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक SGS कोटकना केस, सरे महल का केस आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, ये वो केस था, और इस केस में नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के जिम्मे लगाया कि आप, क्योंकि ये केस सुन रहे थे जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब और जस्टिस राशिद अजीज साहब, उनके जिम्मे लगाया
शहबाज शरीफ साहब के वो वजीर आला थे कि आप जस्टिस कय्यूम साहब से बात करें, जज साहब से, और उन्हें कहें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फुल डोज देनी है। और जस्टिस कय्यूम साहब कह रहे हैं कि फिक्र न करें। तो इस तरीके से अपने ये सियासी मुखालिफिन को शरीफ फैमिली जो है ये काम करती रहती है। बिलावल भुट्टो आज भूल गए हैं, बिलावल भुट्टो भी भूल गए हैं, जरदारी साहब भी भूल गए हैं कि कैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को की तजलील करते रहे ये सब के सब मिलके। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार ऐसी चीज है कि जरदारी साहब ने भी कहा कि आगे बढ़ें, और आप बिलावल भुट्टो साहब और उनके बच्चे जो हैं वो भी कह रहे हैं बस आगे बढ़ें, और वही सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त टारगेट क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो है उस वक्त पीपल्स पार्टी में होते थे, और राना सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का मरियम बीबी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। और कमोबेश यही गुफ्तगू, बल्कि इससे भी सख्त नाजेबा गुफ्तगू मरियम साहिबा के बारे में भी राना साहब कर चुके हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अब जरा सुनिए कि ये हो क्या रहा है जस्टिस मलिक कय्यूम साहब का। फिर वो उसी दौरान उसी तरीके से हुआ था और सजाएं हुई थी, और जस्टिस कय्यूम साहब ने उस पर अमल किया था जो नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। और सेनेटर सैफुर रहमान साहब होते थे जो आजकल समधी हैं, उन्होंने भी एक फोन कॉल की थी, उनकी भी फोन कॉल है। फिर जरदारी साहब जब ये 99 का मामला हुआ उसके बाद फिर इन्होंने जरदारी साहब से माफी मांगी थी कि हमसे गलतियां हुई हैं माजी में, हमने आपको बहुत ज्यादा जलील किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है। ये सारी चीजें चलती नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त टारगेट इमरान खान है और इमरान खान स्टेटस को तोड़ना चाहता है और एक साफ शफाफ निज़ाम लाना चाहता है, तमाम करप्ट लोगों की दौलत वापस लाना चाहता है, ये सब कुछ करना चाहता है। पीटीआई भी यही करना चाहती है और पाकिस्तान के अवाम उसके साथ जुड़ चुके हैं। इनका सारे का सारा प्लान जो है वो हो गया फ्लॉप बशमुल बाजवा साहब के। लेकिन अब ये वही वाला काम कर रहे हैं, जजेस की रिकॉर्डिंग करवाएं, फलां की रिकॉर्डिंग करवाएं, ऑडियो वीडियो का धंधा ऐसा चल रहा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि रियासत पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है रियासत पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में। और वो हमारे आप कोई भी आप चले जाएं किसी भी सफारत खाने में, किसी भी डिप्लोमेट से गपशप लगा लें, वो आपको बता देगा कि हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है। अब जरा सुनिए जी जस्टिस कय्यूम साहब के बारे में ये क्या हो रहा है। और नवाज शरीफ एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कॉल कर रहे हैं जस्टिस कय्यूम साहब को, सिटिंग जज, और क्या गुफ्तगू हो रही है जरा सुनिए। ध्यान करना क्या मैंने अच्छा क्यों है जी कोई अपना केस ही कोई की हाँ जी चोरी सर्वर का ख्याल करना इसी तरीके से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है एसटीएस कोटेकना केस में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और जरदारी साहब को सजाएं दिलवाई गई थी और उसके नतीजे में जस्टिस कय्यूम और जस्टिस अरशद अजीज साहब को अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। अगर ये चीज़ खुलती है, और मेरा ख्याल है कि ये अगर चीज़ खुलेगी और पुरानी भी खुलेगी, और उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपनी लाइफ टाइम नाअहली की तरफ चले जाएंगे और उनका भी शायद कोई पुरसाने हाल ना हो और उनका भी सियासी कैरियर जो है वो इसी तरीके से ख़त्म हो जाए। और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को आउट करने के लिए भी ये सारा कुछ किया जा रहा हो। ये नई ऑडियोज वीडियोस लेके आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब, मरीम साहिबा लेके आई हैं, और क्योंकि अंदर खाने बहुत चल रहा है, मरीम साहिबा कह चुकी हैं कि मेरी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब आएगी जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे आदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और अब ये ऑडियो किसने रिकॉर्डिंग की, किसने टुकड़े जोड़े और किस तरीके से आई और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सारे के सारे मामला इन हाउस इसका जायजा लिया जाएगा। और ये मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि जस्टिस कय्यूम साहब के साथ जो गुफ्तगू करने वाले दूसरे किरदार हैं वो भी अदालत के कटहरे में आएंगे, कानून के कटहरे में आएंगे, और उनका भी तिया पांचा हो सकता है सियासी तौर पे। बहरहाल
उसकी वजह यह है कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इंतखाबात से निजात हासिल की जाए। आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के सामने। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीर बख्तर साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुना और उसमें कल ये सारे का सारा इन्होंने जो प्लान किया था, क्योंकि वो प्लान हुआ था जब दो ऑनरेबल जजेस ने वो इलेक्शन वाला मामला उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक तो उनकी शान में गुस्ताखी हुई कि कल उनको बुला लिया गया अदालत में और उन्होंने कहा कि जी मैं कल भी नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है। एक दिन पहले उनको पता था कि उनको बुखार है, तो आज वो नहीं गए और कल उन्होंने जाके बता दिया था कि भाई ये काम होने लगा है और जो हमने प्लान किया हुआ यहाँ पे वो प्लान नहीं चलने वाला। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर उस इशू को टेकअप कर चुकी है 90 रोज में इलेक्शन करवाने का, लिहाजा वो आज नहीं आए। कल वो बता के गए थे कि जी मैं नहीं आऊँगा, जबकि कोर्ट ऑर्डर ये था कि आप जरूर आइएगा, आप खुद लेके आइएगा, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजा, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिन्होंने फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवा के और कपड़े मुंह पे चादरें चढ़वाई थी, वो वाले फवाद चौधरी साहब और वो वाले सेक्रेटरी साहब वो आए थे। लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें अब फुल बेंच ने, वो फुल बेंच इसलिए बनाया गया था, इनका ख्याल ये था, ये जो प्लानिंग की गई थी इनका ख्याल ये था कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब क्योंकि इस मामले में हैं तो गुलाम महमूद डोगर साहब जो है उनका केस भी निकल जाएगा और ये 90 रोज वाला इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, तो अदालत आ जाएगी प्रेशर में। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे फुल बेंच बना दिया और उस फुल बेंच ने आज फैसला किया कि गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफर है वो सियासी बुनियादों पे हुआ है, वो मुअत्तल किया, उनको वापस भेजा वो ऑर्डर को और गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया उनके ओहदे पे और साथ ही ये केस रेफर कर दिया उस बड़े बेंच को जो मजमूई तौर पर पुलिस में सियासी बुनियादों पर तबादलों का जायजा ले रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में उसको केस रेफर कर दिया और फिर आज तीसरे जो ऑनरेबल जज थे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब वो भी उसमें शरीक थे। लिहाजा अब ये नहीं कह सकते क्योंकि इनका सारे का सारा प्लान गुलाम महमूद डोगर से इशू क्या है। गुलाम महमूद डोगर से इशू ये है कि वो उस GIT के सरबराह थे जो इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहा था, उस GIT के सरबराह थे और उनको भी काबू करने की कोशिश की गई थी। गुलाम महमूद डोगर साहब वो हैं और इसलिए वो वापस जाएंगे लाहौर, अपने ओहदे पे काम करेंगे और मामला वहीं से शुरू होगा क्योंकि ये इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले का जो मामला है ये नई GIT बनाना चाह रहे हैं। वफाकी हुकूमत नई GIT बनाना चाह रही है और पिछली GITs को खत्म करना चाह रही है, यानी कि उस मामले को भी उस पर भी पर्दा डालना चाह रही है। तो मिट्टी पाओ ये वाला काम है क्योंकि ये छोटा नहीं था, इसलिए गुलाम महमूद डोगर जो है असल इशू इस पे फोकस किया जा रहा था और ये जो रिकॉर्डिंग है ये पुरानी रिकॉर्डिंग है तो उसको लेके रखा हुआ 2 टुकड़े 3 टुकड़े जोड़ के सब कुछ करके ये सारा कुछ किया गया। इसकी फोरेंसिक हो जाएगी, लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। इसलिए एक और उसी बेंच ने आज जस्टिस मुनीर बख्तर साहब आए, उन्होंने भी ये दोबारा कहा कि वो जो 90 रोज में इलेक्शन करवाने का मामला है वो आइन का तकाजा है, लेकिन वो इस वक्त हम टेकअप नहीं कर रहे, वो सो मोटो नोटिस के लिए लिखा जा चुका है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको देखेंगे। उसके साथ अगली बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक और एप्लीकेशन दे दी है और उन्होंने कहा है कि अर्ली हेयरिंग की दी है कि टाइम गुजरता जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन का, इसलिए उस पर फौरी तौर पे उसको सुना जाए। उस केस को सोमोटो के लिए भी ऑनरेबल बेंच जो है लिख चुका है, लिहाजा 20 तारीख की उन्होंने दरखास्त की है। अब देखते हैं आगे जाके कि होता क्या है। असल मामला यही है कि जरदारी साहब का प्लान नाकाम हो गया, पीपल्स पार्टी का प्लान नाकाम हो गया, शरीफ फैमिली का प्लान नाकाम हो गया, मौलाना साहब का प्लान नाकाम हो गया, ये सब के सब जिन्होंने और प्लस बाजवा साहब का, वो सारे के सारे प्लान हो गए नाकाम। अब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इसी तरीके से ऑडियो वीडियो का खेल जो चल रहा है, इस ऑडियो वीडियो खेल का जो धंधा मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम ऑडियोज वीडियोज का एक ही दफ़ा जायजा ले। उसकी वजह यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आई थी और ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, उस वक्त भी चीज़ें सामने आई थी।
लेकिन आज तक किसी ऑडियो वीडियो का जो कि हुकूमत के मुखालिफ जाती है किसी का जायजा नहीं लिया गया, बल्कि उस इशू को टेकअप ही नहीं किया गया। और उसका नुकसान ये हुआ है कि हर चीज हो रही है। और फिर हार्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आना पड़ा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया था कि वो सब कुछ रोक सकता। तो ये धंधा, इस धंधे को रोकना होगा जी। ये धंधा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस धंधे को काबू करने के लिए, क्योंकि अब ये सबलेट कर दिया गया है, अब ये बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि जी, क्योंकि ये रिटायर्ड लोगों को हायर करते हैं, एंगेज करते हैं, और अब ये पता नहीं आने वाले दिनों में शायद हमारे बच्चे भी महफूज ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।